हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, कैसे पता करें गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या गर्ल है। अक्सर जब से हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है तब से लेकर पूरे 9th मंथ तक परिवार वालों की उत्सुकता, माँ की उत्सुकता बनी रहती है, खासकर माँ की, कि हम जो प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं वो बेबी गर्ल की है या बेबी बॉय की है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फिर से कहेंगे, अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपका क्या सिम्टम्स मेरे से मैच हुआ। वैसे आप सभी को बता दें कि ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई तब से मैं मंथ बाय मंथ आप सभी को अपना सिम्टम्स एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना बताया करिए कि क्या आपका सिम्टम्स मेरे से मैच हुआ। और आप लोग को प्लीज़ फिर से कहूँगी, गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाया करिए, क्योंकि जो भी सिम्टम्स है वो मेरे हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं तो आपको कहती हूँ, जो आप दोहरा के मुझे कमेंट में आंसर देते हो कि ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें आपसे मिले। तो देखिए, मैं भी तो वही कहने की कोशिश करती हूँ आप सभी को कि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहा करिए। ज़रूरी नहीं जो चीज़ मेरे में हुई है वो आप में भी हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सभी की बॉडी अलग होती है, सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स अलग होते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे में हुई है बेबी बॉय वाले तो वो आपके साथ होगी तो बेबी गर्ल होगा, और जो बेबी बॉय वाले आप में हुए हैं तो मेरे साथ हुए तो बेबी गर्ल हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के सिम्टम्स अलग है और दोनों बेबी मेरे एक समान हैं। और भगवान जी के अलावा कोई नहीं जानता कि आपके गर्भ में पल रहा बेबी वो क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि काफ़ी हद तक माँ ही होती हैं जो अपने अंदर के हो रहे सिम्टम्स को पहचानती हैं और उनको दोनों बच्चों में कन्वर्ट करके देखती हैं। क्योंकि जो एक बार फर्स्ट बार माँ बन चुका होता है ना, उसके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं, वो उतना सब कुछ नहीं समझ पाता है, क्योंकि जो भी सिम्टम्स नज़र आते हैं वो अपने घर वालों से शेयर करके ही उसे पता लगता है कि वो किसके साथ मैच हो रहा है। और वहीं 2 या थर्ड बार सेकंड बार अगर प्रेगनेंसी उनकी हो गई होती है तो वो अपने आप ही सारे सिम्टम्स मैच कराने लगते हैं कि कौन सा बेबी बॉय का है और कौन सा बेबी गर्ल का है। ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूजन में ना रहा करिए। मैं फिर से कह रही हूँ, सभी की बॉडी अलग है, तो बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सभी में हार्मोन्स अलग बनेंगे और सारी प्रेगनेंसी अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बेटा-बेटी आप लोग के हिसाब से बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है। आप लोग सोचते हैं ना कि मैं यही आप लोग को समझाती हूँ, जी नहीं। ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ। तो मैं तो आपसे कहती भी हूँ कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरा है, आपका नहीं है। आपके साथ क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके जब तक नहीं बताएंगे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले कहा जाता है कि बेबी की हार्ट रेट 140 प्रति मिनट है। तो काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में आसानी होता है कि ये बेबी बॉय हो सकता है, क्योंकि अक्सर आपने कई प्रेगनेंसी वालों के मुंह से सुना होगा कि बेबी का हार्ट बीट जो है 140 है या 140 से प्लस है तो बेबी बॉय होता है, और 140 के अगर अंदर है तो बेबी गर्ल होती है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के साथ क्या होता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था इसीलिए मैं अपना शेयर की हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा पुराना वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। मेरा वही एक ही जो भी हार्ट बीट मैंने आपसे शेयर की है वो मेरे बेबी बॉय की है। मैंने अपने बेबी गर्ल का भी हार्ट बीट आपसे शेयर किया है। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज जाके पहले वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो 140 से अगर ऊपर है, मैं बता दूं कि बेबी का हार्ट बीट जो है वो अप डाउन होता रहता है, क्योंकि माँ के हार्ट बीट पे निर्भर करता है कि वो कितनी एक्टिव है, कितना भाग दौड़ वाली लाइफ उनकी है। तो उसी हिसाब से आपका बेबी का हार्ट बीट बढ़ता नहीं घटता रहता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, हलचल से पहचानें गर्भ में क्या पल रहा है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। अक्सर आप लोगों की उत्सुकता बनी रहती है ना कि अगर कोई कहता है राइट साइड बहुत ज़्यादा हलचल हो रहा है, तब भी आप लोग की उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि पुराने ज़माने से चली आ रही परंपरा है जो आपकी प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई तब से लोग आपको देख के तरह-तरह के अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली वाले, आपके आस-पास के लोग आपकी बॉडी को शेप को देख के अलग-अलग तरह के थिंकिंग लगाना स्टार्ट करते हैं ना। तो अक्सर ये डाउट सभी के मन में रहता है कि अगर राइट साइड हलचल हो रहा है तो बेबी बॉय है,
और लेफ्ट हो रहा है तो बेबी गर्ल है। तो देखिए अक्सर मैं भी अपना अगर क्लियर कर दूँ तो ये बात मेरे ऊपर सटीक बैठी थी, क्योंकि मेरा जो बेबी बॉय था वो राइट साइड ज़्यादा हलचल करता था, क्योंकि वो हमेशा निचले हिस्से में था, इस वजह से वो राइट साइड ही मतलब उसका सर जो था वो राइट साइड था, ऐसे करके गोला करके उड़ जाया करता था। तो बेबी बॉय जो होते हैं वो राइट साइड रहते हैं। फिर से मैं कहूँगी, देखिए आप लोग हलचल या पोजीशन पे ना जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बेबी गर्ल हो या चाहे बेबी बॉय हो, वो बेबी के जो अराउंड पानी होता है, जिसमें जिसको कहते हैं पानी की थैली, जिसमें बेबी स्विमिंग पूल की तरह तैरता रहता है, अगर वो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है तो भी बेबी पोजीशन नहीं ले पाता, अगर कम रहता है तो वो सही जगह जाके फिक्स हो जाता है, तो भी डिहाइड्रेट होने की संख्या। तो अगर बराबर मात्रा में रहेगी पानी रहेगा तो उसको पोजीशन लेने में मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उम्मीद है कि बेबी पोजीशन पे सब निर्भर करता है कि बेबी किधर सबसे ज़्यादा उसको मतलब अपने आप को अच्छे से कंफर्टेबल पा रहा है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ डाउट में ना रहिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरे साथ हुआ था, तो आपके साथ क्या हो रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है प्लेसेंटा का राइट साइड बढ़ना। अक्सर ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल होता है ना सभी के मन में कि प्लेसेंटा राइट साइड मेरा बढ़ रहा है, जैसे कि बेबी का सर अगर राइट साइड है तो सभी के मन में एक उत्सुकता बन बढ़ जाती है, जैसे कि अक्सर राइट साइड जो होते हैं ना वो बेबी बॉय होते हैं। आप लोग पुराने ज़माने से चली आ रही कहावत पे भी जानते होंगे, और अपने दादी अम्मा लोग जो पुराने ज़माने से रिलेटेड अभी भी हैं, वो आपके जो भी ऐसे बेबी बम होता है उसको उसके शेप को देख के भी आप लोग को बता देंगे कि क्या आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, बेबी बॉय आने वाली है या बेबी गर्ल आने वाला है। तो अगर राइट साइड प्लेसेंटा आपका है और ऐसे पेट का आकार देखेंगे ऐसे टेपर करके हल्का रहेगा, और वो अक्सर बेबी का सर अगर राइट साइड रहता है तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये बेबी बॉय की प्रेगनेंसी है। बाकी आप लोग के साथ क्या हो रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि सभी का सिम्टम जो है वो अलग है, और सभी की बॉडी अलग है, बॉडी पे डिपेंड करता है कि उनका बेबी किधर पोजीशन लेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट है लड़का होने पर सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है? अक्सर आप ही लोग का सवाल होता है कि आप बताइए आपका कहाँ दर्द होता था? तो मैं बता दूँ, वैसे तो सभी सब चीज़ें जो है बॉडी पे डिपेंड करती हैं। किसी को दर्द होता है, किसी को नहीं होता। देखेंगे किसी-किसी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वो उनकी प्रेगनेंसी है भी, इतनी एक्टिव रहेंगी, इतना जैसे भाग-दौड़ करेंगी, जैसे लगेगा कि उनके लिए सारी चीज़ें आसान है, वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। और वहीं किसी को देखेंगे तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, जैसे कि दर्द होता है उनको, कहीं कमर में होता है तो कहीं पेट में होता है, नाभि के निचले हिस्से में होता है। तो ऐसे ही तरह-तरह की चीज़ें सभी के अलग-अलग होते हैं। तो आप लोग मेरे से पूछे थे तो मैं बता दूँ, मुझे तो होती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ हो सकता है कि मेरा सीज़र जो फर्स्ट बेबी था मेरा सीज़र से हुआ था, तो मुझे लगता है कि जो भी सिम्पटम मेरे होंगे थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि मुझे हुआ था नाभि के निचले हिस्से में हमेशा हल्का दर्द बना रहता था मुझे। और जैसे-जैसे मेरी प्रेगनेंसी बढ़ती गई वैसे-वैसे मुझे दर्द का सामना करना पड़ा था। ठीक है? बाकी जब तक आप लोग को सहन करने की थोड़ा बहुत क्षमता होगी, क्योंकि हल्का-फुल्का तो प्रेगनेंसी में दर्द झेलना ही पड़ता है, लेकिन अगर वो दर्द आपको लगे कि नहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करके श्योर होइए, फिर इसके बाद जो भी आप सिम्पटम्स देखिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है? लेकिन बिना डॉक्टर के आप कुछ भी ना करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का समय इतना नाज़ुक होता है ना कि हमें थोड़ी-सी भी मिस्टेक हमारे लिए खतरा बन सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर के संपर्क में रहा करिए, अल्ट्रासाउंड करा के अपने बेबी को सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रखिए, ठीक है? बाय-बाय।